सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। ना मुझ में है ज्ञान कछु, ना मुझ में है ध्यान, ना मुझ में है भक्ति कछु। केवल मैं अज्ञान, तुम समर्थ गुरुदेव जो, मैं अति पापी नीच, अपनी दयाल दृष्टि से लीजिए मुझे को खी। अपनी दयाल दृष्टि से लीजिए मुझे खोखी। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित है। स्वनिवासित पूज्यपाद के श्री चरणों में भी कोटि से नमन। उपस्थित गुरुजन, मंचासीन पूज्य बाबा वृंद, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, परमादरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, ग्रामीण बंधुओं, सबों को मेरा हार्दिक नमन है। और पुनः निवेदन है कि एक बार और उस स्वर में सदगुरु महाराज की जय घोष हो जाए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, पीछे बैठने वाले कोई दिक्कत हो रही तो जगह मिल जाएगी उनको। थोड़ा सा सरक जाइए आगे आप लोग। ठंडी का समय है, थोड़ा कंजस्टेड होकर बैठिए, काम चलेगा। अभी हम आप मोक्ष के बारे में सुन रहे थे। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ होता छुटकारा, छुट्टी। छुट्टी सब कोई चाहते कि नहीं चाहते? ऐसा कौन है जो छुट्टी नहीं चाहते हैं? किसी का हाथ नहीं उठेगा। सब छुट्टी चाहते हैं। जो छुट्टी देते हैं वो भी छुट्टी चाहते हैं कि नहीं? बड़ी विचित्र बात है। कभी कभी पूज्यपाद श्री प्रसंग बस कहानी सुनाते थे। गुरुदेव साहिब स्वामी जी महाराज कि किसी स्कूल में कोई शिक्षा पदाधिकारी पहुंचा चेक करने के लिए। एक क्लास में प्रवेश किए। उस क्लास में पढ़ाई हो रही थी चित्रकला की। पूछते हैं किस चीज की पढ़ाई हो रही है? का सर चित्रकला की। का अपने अपने पसंद का एक एक चित्र बना करके कॉपी को टेबल पर जमा कीजिए। सब विद्यार्थी बनाने लगे। सब ने कोई न कोई चित्र बना करके कॉपी टेबल पर जमा कर दिया। उसमें से एक कॉपी थी जो बिल्कुल सादी थी। नाम तो लिखा हुआ था, रोल नंबर तो लिखा हुआ था कॉपी पर। जब वो चेक करने लगे तो उस नाम से पुकारते हैं, ये लड़का कौन है? खड़ा हो गया।
बेंच पर का सर हम ही हैं। का तुमको कोई चीज प्यारी नहीं है? का जी सर, प्यारी तो है लेकिन उसका चित्र ही नहीं बन रहा। का सो क्या चीज है? का छुट्टी। देखते हैं विद्यार्थी छुट्टी होती तो ले एकदम बोरिया बसता, इधर ससरते फसरते घर कर भागता कि नहीं। कर्मचारी लोग है जैसे छुट्टी मिलती है कि आधा बैग में सामान समेटता, आधा छोड़िए घर चला जाता कि नहीं। का इसका चित्र ही नहीं बनता है। पलटू साहब लिखते हैं मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, सबकी खोज है। मुक्ति कहो कहाँ को पाइए जी, कहाँ मिलेगी? तिरुपति बाजार में, तब भागलपुर में, दिल्ली में कहीं नहीं मिलती है। मुक्ति कहो कहाँ को पाइए जी, मुक्ति को हाथ वो पाँव नहीं, किस भांति सेति दिखलाइए जी। अरे ज्ञान ध्यान की बात बूझ ही लीजिए, या विधि मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुँह पर किन्न देखा, अजीबत ही मुक्त हो जाइए। यही ज्ञान ध्यान की बात मन समझने के लिए तैयार नहीं है। खोज तो है लेकिन ज्ञान ध्यान की बात बूझे बिना किसी के आज तक मुक्ति हुई है? इतिहास के पन्ने को पढ़िए, किसी की नहीं। जिन्होंने ज्ञान और ध्यान को समझा, जीवन में अपनाया, उनको मुक्ति मिल गई। तो वो भी मरने के बाद नहीं। किसने देखा है? मुँह पर किन्न देखा, मरने के बाद कोई देखा है? यदि ऐसी ही बात होती तो संत कबीर साहब भी समर्थन करते हैं नहीं। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी की सच्ची आशा है। अब बहुत लोगों की आशा यही है कि हम मर जाएंगे, पुत्र अग्निदान कर देगा, श्राद्ध कर्म किया करा दी जाएगी। अब पंडित जी को बहुत दान तो सकता कि आप पलंग बिछौना बसिया सब मिल जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। नहीं, नहीं होता। दादू दयाल जी महाराज भी लिखते हैं, मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, अब मुआ पीछे अभय अमर पद दादू भूले गईला। वो भूल में है। मुआ करता मरने के बाद, मुआ पीछे मुक्ति नहीं होती है। जब भी होता है तो जीते जी, तो जीते जी भी मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति क्या चीज है? इसके लिए पहले ज्ञान जानना पड़ेगा कि मुक्ति कैसे मिलेगी, और फिर करना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में क्या कहा है? चित्त वृत्ति निरोधा इति योग। चित्त वृत्ति के निरोध को ही योग कहते हैं। चित्त वृत्ति का नहीं तो कैसे? गुरु नानक देव महाराज कहा, जोग न खिंथा, जोग न दंड, जोग न भसम चढ़ाइए। कली जोग न होई, एक दिशटी करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। चेतन की धारों से, इंद्रियों के घाटों से चेतन की धार केंद्रित हो जाएगी, वही जोगी है जो ये करने के लिए जानता है। नहीं तो जोगी नहीं। ये भस्म लगाने से बहुत को देखते हैं समूचा शरीर में भस्म घसते, कोई बाल बढ़ा लिए हैं, कोई बाल मुड़ा लिए हैं, कोई ललका पहन लिए हैं, कोई कले बेस में है। ये जोगी नहीं है। मैं एक बार गया था माघी पूर्णिमा में गंगा स्नान करने के। चूंकि गंगा स्नान करते थे उस समय बैसाख कार्तिक माघ, तो पूर्णिमा के दिन पहले चले मन में भावना थी कि दो पहले लोग जाएगा ना तो पपिया सब पानी को गंदा कर देगा, पहले हम ही डुबकी मारे, पानी पवित्र रहेगा। यही सोच करके चले गए। तो क्या देखे, एक नागा था, घुरा लगा दिया है, रात भर कंबल तंबल में नहीं, कुछ कपड़ा नहीं, एक लंगोटी खाली कॉपी। अब भस्म घस रहा देह पर,
उस समय बच्चा थे, जानवे न करते थे, ये सब मंत्र थोड़े जानते थे। जो मंत्र अभी जानते हैं वो मंत्र नहीं जानते। करते थे, पानी में खड़ा हो करके महीनों महीना ठंडा में तपस्या करते थे, पैदले आते थे 3 कोस चल के गंगा जी नहाने के लिए, हठ योगी वाला बात। लेकिन आज मन ही मन पश्चाताप हो रहा है। जिस समय को उधर बर्बाद कर दिए, उस समय ये ज्ञान हुआ होता तो शायद कुछ किए होते, शायद कुछ किए होते। तो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। आप सोए हैं, सूर्योदय हो गया 6 बजे, आप जगे 9 बजे, तो आपके लिए सूर्योदय कब हुआ? 6 बजे कि 9 बजे? इसलिए कहते हैं जब ज्ञान हो जाए तब भी तो उधर लगना चाहिए लोगों को। इसलिए ज्ञान को सीखिए और कैसे चित्तवृत्ति का निरोध होगा इसका अभ्यास कीजिए। एकाएक नहीं होगा। जब तक इंद्रियों के घाटों से ये चेतन की धारा सिमट करके केंद्रित नहीं होगी, वो योगी नहीं है, वो योगी नहीं है। ये असली योग है। इस योग को जानिए और अभ्यास कीजिए। इसके लिए कुछ प्रक्रिया भी होती है। प्रक्रिया क्या है? इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको? आसन की सिद्धि करनी पड़ेगी। रात में गए थे एक सज्जन के घर पर, बहुत सारी बातें हुई। वो कहते हैं बाबा ये आसन बासन तो को बतेबे नहीं करते हैं, के लिए बताते हैं कि बताते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया है। नहीं तो कल आइएगा, कल इसी पर चर्चा हो। मैंने थोड़ा सा बताया उनको, कहा देखिए आसन के लिए बताया जाता है संत मत में, जो नहीं जानते हैं पूज्यपाश्री दीक्षा देंगे तो वहां भी जाकर आप समझ सकते हैं। नियम है शरीर को सीधा रखिए, पूरा टाइट मत, लूज भी नहीं, सम स्थिति में। बायां पैर को नीचे कीजिए, दायां पैर को ऊपर कीजिए, बायां हाथ को नीचे कीजिए, दायां हाथ को ऊपर कीजिए और गोद में रखिए। इसी शरीर आपका सीधा रहे। यह आसन, जिस आसन में आपको आनंद मिले, सुख मिले। कोई सिद्धासन में बैठते हैं, कोई वज्रासन में बैठते हैं, उसी में उसको आनंद लगता है। कोई गरुड़ासन में बैठते हैं। किसी आसन से देर तक बैठिए। कबीर साहब ने लिखा, बैठे चुत तब निकले सुत। हम लोग तो बैठिए नहीं सकते, यही तो फैल है। बैठते हैं सत्संग में, देखिए तो मायदा सब कभी हाफी मारती है, कभी दहिना पैर उठाती है, कभी ये उठाती है, कभी कमर टेढ़ा कर। जब यहाँ सत्संग में आप नहीं बैठ सकते हैं तो ध्यान में बैठ सकिएगा? जान जाइए को कुछ नहीं करता। जिसका आसन सिद्ध नहीं, वो कुछ नहीं करता, घर में कुछ करबे नहीं करता, खाली बात करता है। यहाँ भी आता है तो उसके कान में वो बोलती है, वो बोलती है, सुनबे नहीं करेगा तो कैसे हो? अरे ख्याल साधु महात्मा की तरफ लगा के रखेंगे तब ने बात आप में घुसेगी। आते हैं सत्संग करने के लिए, करने लगते हैं कुछ नहीं ना है। इसलिए किसी भी आसन से देर तक बैठिए, आसन सिद्ध हो जाएगा, काम सिद्ध हो जाएगा। आसन सिद्ध कब होगा? मरने के बाद। मर जाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा ना? नहीं होगा। जो भी कुछ करना है जीते जी कीजिए, तब मुक्ति मिलेगी। यही बात भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से का पाठ में सुन रहे थे। पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्तिर्न तुम मन्यते देहे प्रमत्त मायाते जलानांग सैंधवंग था अनन्यतांग यदा याति तदा मुक्ता स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति है वह मुक्ति नहीं है। कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर ब्रह्मा जी के पूछने पर। जिनको सुन रहे थे योगीश्वर कहा जाता है। योगेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है और भगवान शिव को योगीश्वर, योगी का ईश्वर, मालिक।
वो कह रहे थे तब कैसे मुक्ति होगी? ब्रह्मा जी कहते हैं जो साधन विशेष के द्वारा, ध्यान दीजिए, साधन विशेष के द्वारा इस जीव को पी में मिला करके एकम एक कर देता है। कैसे? जैसे नमक समुद्र में घुल करके एकम एक हो जाता है तब मुक्ति होती है। नमक को दीजिए समुद्र में तो फिर निकाल लीजिएगा, घुल मिल करके एक हो जाता है। उसी तरह से जीव साधन विशेष के द्वारा जब उस पी में मिलेगा तभी मुक्ति होगी जीव को। तो साधन विशेष क्या है? साधन तो सब लोग करते हैं, देखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, ये साधने न है। क्या इससे मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये तो मन को चढ़ाने का तरीका है, इसी पर लोग जोर देते हैं, और जो असली चीज है उसमें कमजोर रहते हैं। साधन विशेष है ज्योति और नाद की उपासना, ये साधन विशेष है। ज्योति को प्राप्त कीजिए, नाद को प्राप्त कीजिए, तब मुक्ति मिलेगी। तो ज्योति की प्राप्ति कैसे होगी? शिवनारायण स्वामी ने लिखा है, पढ़िएगा उनके पद को, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। कहां देखना है? गुरु मूर्ति की ओर। मतलब जो गुरु बतला दिए हैं उसके हिसाब से देखिए। कहा? सुरति बीज निरखो तब होती जोर। देखिए प्रकाश कैसे होता है। गुरु युक्ति के मुताबिक जहां गुरु इंगित स्थान है, जहां दृष्टि को जोड़ने के लिए कहा गया है, वहां जोड़िए तब होगा इंजोर, तब प्रकाश की प्राप्ति होगी। अब फूटत कठिन कठोर, ये कठिन कठोर क्या है? गुरु महाराज के इसी शब्दों में पढ़िए, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख, यही कठोर है। छाती पर हाथ रख करके बोलिएगा ध्यान तो लोग रोज करते हैं, लेकिन प्रकाश मंडल में कौन गए हैं? कोई कोई बिरले। ये बड़ा कठिन है, अंधकार को फाड़ना, अंधकार से निकलना बड़ा कठिन है। बात जितनी बड़ी हो जाए, लंबी चौड़ी न, लेकिन प्रकाश में जाना बड़ा मुश्किल है। प्रकाश के लोग प्रयास करते हैं, लोग करते हैं प्रवचन के लिए प्रयास, बाबा हम रहो देथियो 10 मिनट, क्या हो जाएगा 10 मिनट से? नमूना जो पेश होगा, माल जो मिलेगा, हमें प्रवचन करना चाहिए ना, तो हमरा कि प्रकाश हो जाए, ऐसा करते हैं लोग। घर परिवार को, सब चीज को छोड़ करके लोग बाबाजी बनते हैं, और जो काम करना चाहिए वही नहीं करते। ऐ हम सत्संग से हो, चलो ना। अब पटना का लोग यहाँ आ गया, निमंत्रण दिया था, बताइए तो किस लिए आ गया? किस लिए आ गया? वही बैठ करके 4 घंटा ध्यान करता तो नहीं होता। कहने का मतलब इसके लिए लोग जोरे नहीं लगाते हैं, इसी में कमजोर रह जाते। इसमें जोर लगाइए, अंदर में किसी तरह से प्रकाश हो जाए। गुरु महाराज के श्री शब्दों में सुन रहे थे ना, अंतर में हो प्रकाश ना बाहर प्रकाश क्या। अंदर में प्रकाश नहीं होगा तो बाहर के प्रकाश से काम चलेगा? बाहर में भी लोग बहुत तरह से प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। कितना दूर तक आप देख सकते हैं, कितना कल्याण उनसे बन सकता है? 2-4 किलोमीटर, यही ना। यदि अंदर में प्रकाश हो जाएगा तो सब चीज देख लेंगे। पटना की बात है, कंकड़बाग की, वहाँ परम पूज्य बाबा संत श्री साई स्वामी जी महाराज थे। अब मैं भी गया था, जहाँ रहते थे इच्छा करती थी कि चले जाए। गुरु पूर्णिमा में तो अवश्य उनके पास जाते ही थे, जब तक वो शरीर में रहे तब तक गए। शरीर उनका छूट गया तो हमरा भी जाना छूट गया। तो वहीं एक आदमी आए थे जिनको समूचे शरीर में गठिया की बीमारी थी। तो वो पूछते हैं कि हुजूर गठिया है का? किधर है? इधर है। बाया भाग बताया। पूज्य बाबा 1 मिनट आंख बंद की,
कहते हैं कि आप कहते हैं कि बायां तरफ, आपको तो समूचे शरीर में गठिया। कल हाँ हजूर समूचे शरीर में है, देख लीजिए। सब चीज देख लेते हैं, सब चीज जिनकी दृष्टि बन गई है वो देख लेते। मैं अभी महाराज श्री की बात सुना रहा, स्वामी योगानंद जी महाराज की। कभी कभी हम जब प्रोग्राम में बाहर जाते थे अलग होकर के, तो लोग बड़ा तंग करता था, बड़ा तंग करता। और रहीन जे की होते बाबा नहीं, बाबा सब जाने छे हम कहाँ कहाँ रहे छे, की करे छे, बाबा से कुछ छिपलो नहीं छे। तो हम बहाना बना लिए, पेट खराब फोन किए कि जोर नहीं जा सकबे, की बात कल के पेट खराब, तेरे पेट खराब छो कि मन खराब छो? आ काहे के लिए हमारा पेट खराब हो? हम तो बहाना बनाए थे उधर रहने के लिए, आई कटिहार में थे हम, आई जान गए। कभी कभी वैसी परिस्थिति आती तो कैसे जान गए? दृष्टि जिनकी एक हो जाती है ना, वो सब कुछ जान जाते हैं। सूझे रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रकट जे जय खानिक। सब सूझता है, उनसे कुछ है छिपाने की बात। गुरु मन के जाने सबे, कहाँ छिपावे अंध। नहीं छिपता है, जिनकी दृष्टि एक हो जाएगी उनसे कुछ भी नहीं छिपेगा। कहीं का चीज हो, कहीं से कहीं आप देख सकते हैं। और जिन दृष्टि एक नहीं हुई था, ये 85 से कम ही होगा, ये काम नहीं होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब लगी नहीं है प्रकाश और विषय आस मन माहे, तुलसीदास तब लग जग जोनी, भरमत सपनों सुख नहीं। सुख नहीं मिलेगा, खोज तो हम लोग वही रहे। मोक्ष की प्राप्ति क्या है? शाश्वत सुख की प्राप्ति। मोक्ष होने से शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती, सारे बंधन से, आवरणों से, सारे शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार, ये मुक्ति है। हम लोग को, साधारण लोग के लिए एक शरीर जानते हैं, लेकिन और शरीर है ना इसके अंदर में, इसका नाम है सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य। इस सबसे मुक्ति ऊपर जाना पड़ेगा। ये तो साधारण मृत्यु में केवल एक शरीर छूटता है, और शरीर तो बच ही जाता है। उस शरीर से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यही ज्योति और नाद की उपासना करनी पड़ेगी। वो सीख करके करना पड़ेगा। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। इसलिए सीख करके हम लोग थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। सब किन्हीं को सीख लेनी चाहिए। ये युक्ति सबसे बड़ी युक्ति है। इसी से जीव का परम कल्याण होता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री साई स्वामी ने कहा भी है कि मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति यदि ने किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। पूज्यपाद श्री मंच को आ रहे हैं हम लोग।